हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट कमिंग टूवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 15 डेज। ये रीडिंग होगी 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। ठीक है। इस बार वीडियो अपलोड होने में थोड़ा सा डिले हो गया। चेक करेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ की क्या पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं। सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन प्लीज यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। ओके जी। सबसे पहले चेक करेंगे ऑल ओवर आपकी एनर्जी क्या नज़र आ रही है। हैप्पी फैमिली नंबर 4, स्टार्टिंग एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। फिर नंबर 52 सॉरी, गॉडेस ऑफ द मून। ओके जी। हीलर ऑफ द एजेस नंबर 51। आगे चलते हैं। वुमन होल्डिंग अ कॉइन नंबर 42। नंबर 9 ब्रोकन हार्ट। नंबर 14 केयरिंग कनेक्शन। नंबर 41 7 chakra archangel Uriel. Number 29 the world. Okay. Number 37 third chakra archangel Cumiel. ओके जी। आई थिंक के कार्ड्स आपको सही से विजिबल हों। ओके जी। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे पहली एनर्जी नज़र आ रही है, यहाँ पर ऑल ओवर घर का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। घर में अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं फैमिली के साथ। मैरिड हैं तो बच्चों के साथ, अनमैरिड हैं तो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा रहेगा। डिफरेंट किस्म के मीटअप्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे डिफरेंट किस्म की गेट टुगेदर्स का होना। यहाँ पर स्टार्टिंग एनर्जीज तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा कुछ चीज़ों को अपने सर पे सवार करके चलते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आप मल्टीटास्कर हुए हैं। ठीक है। डोर टू स्पिरिट का कार्ड बॉटम डेक में है। सॉरी, मैं देखना भूल गई थी। अच्छा, यहाँ पर डोर टू स्पिरिट का कार्ड क्या कह रहा है कि सेलिब्रेशन आ रही है फैमिली के अंदर, और कुछ गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं। वैसे भी 2025 का लास्ट मंथ गुजर रहा है इस उम्मीद के साथ कि सब खैर खैरियत के मामलात रहें। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, सम टाइम आपके मूड्स बहुत ज़्यादा स्विंग होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आप कहीं ना कहीं लोनलीनेस फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि तन्हाई का शिकार हो जाना, अकेलेपन का शिकार हो जाना। यानी कि अच्छे भले माहौल में आप अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता हुआ नज़र आ रहे हैं। ठीक है। कामों का बर्डन बहुत ज़्यादा रहेगा। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है यहाँ पर। आपको यानी कि जैसे हम कहते हैं टाइम कम है और काम ज़्यादा है आपके पास, तो कुछ ऐसी सिचुएशन का शिकार नज़र आ रहे हैं। लोनलीनेस का कार्ड मैं यहाँ पे क्यों कह रही हूँ कि क्यों फील कर रहे हैं, यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन, यानी कि सम टाइम होता है इंसान के जैसे कि उसका माइंड सेट होता है कि भाई अगर जैसे कि कोई वैल्यू करे आपकी आपकी कोई टेक केयर करे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हाथ से बहुत सारी जिम्मेदारियां होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं, कैरी करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप को जैसे कि फीलिंग का आना कि कोई समझ सके या कोई टेक केयर कर सके, कुछ इस तरह के मामला नज़र आ रहे हैं। हेडेक बहुत ज़्यादा रहेगा, सर दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा रहेगी। एक दिन छोड़ के एक दिन, जैसे हम कहते हैं, या डेली बेसिस पे माइग्रेन हो सकता है। ये थोड़ा सा स्ट्रेस को भी शो कर रहा है
कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे कुछ चीज़ों का, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना आप को हार्ट ब्रेक की तरफ ले जाएंगी। जहाँ पे आप कहीं तन्हाई का शिकार होंगे वहाँ आपको अकेलापन भी फील होगा। आप बहुत सारी चीज़ों को रिकॉल करते हुए या लोगों को जज करते हुए एक्चुअल में नज़र आ रहे हैं। बेसिकली आपको आउटकम आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि जिस तरीके से आप लोगों को सरवाइव करते हैं, लोगों को सर्व करते हैं, सॉरी, कि जैसे कि आपके बस में जो भी हो आप सामने वाले को जो है ना अपनी साइड से प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन जब कभी इक्वल गिव एंड टेक की बारी आती है तो आपको ऐसा लगता है कि यानी कि ऐसे टाइम पे आपकी नेकियां भी काम में नहीं आती। तो कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपको नज़र आ रही है कि यानी कि जो चीज़ आप लोगों से डिमांड करते हुए नज़र आ रहे हैं वो चीज़ नहीं मिलती हुई नज़र आ रही, और कुछ चीज़ों में बड़े जजमेंटल नज़र आ रहे हैं, जैसे कि अपनी पर्सनैलिटी को जज करना या अपनी वैल्यू तलाश करना, कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। पैसों की सेविंग्स की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ सेविंग्स की तरफ जाने का सोचेंगे, कुछ जैसे कुछ नया करने का, कि कहीं पे इन्वेस्टमेंट की तरफ आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ मैं कहूँगी कि सदका ज़रूर दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है, और इसी की साइड पे आप देख लें कि यहाँ पर ब्लैक कैट बैठी हुई है, यानी कि जहाँ कहीं आप लोगों को जज करते हुए नज़र आ रहे हैं वहीं पे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो आपको, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी फैमिली को जज करेंगे। सम टाइम होता है कि इंसान वहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र बद का, नेगेटिविटी का शिकार हो जाता है, तो अपनी टेक केयर करनी है और सदका दें, अपनी अपने आप को प्रोटेक्शन में रखें। कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ कोई किसी किस्म के नेगेटिव कमेंट्स आपके कानों में आ सकते हैं, जहाँ पे कहीं पे मुझे हार्ट ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है, और आपको ऐसा फील हो कि लोग आपकी परवाह नहीं करते। कुछ ऐसी चीज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एक साइकिल रिपीट हो रहा है, यानी कि हम इसको रिपीटेटिव साइकिल कहेंगे। ये चीज़ कोई फर्स्ट टाइम में आपकी तरफ नहीं आ रही, क्योंकि सेंटर की एनर्जी अगर मैं देखूं तो ये चीज़ राउंड एंड राउंड आपकी लाइफ में होती रहती है। आप हर दफ़ा इग्नोर कर देते हैं और उसके बाद रिपीट हो के आपकी तरफ आ जाती है, तो फिर आप डिप्रेसिव मोड में चले जाते हैं। जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे भी आप इन्वॉल्व होते हैं या जिस भी सिनेरियो के अंदर आप पार्टिसिपेट करते हैं, आपको पहले से उसके साइड इफ़ेक्ट्स पता होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्राउन चक्रा का कार्ड है। आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर होते हैं कि कुछ इश्यूज क्रिएट होने हैं, किसी किस्म की गॉसिप्स होनी है या एक्स वाई जी, यानी कि मेंटली आप प्रिपेयर होते हैं, लेकिन फिर भी आप पॉजिटिविटी को अपनी माइंड में लेके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर फिर आपकी हेल्थ थोड़ी सी इफ़ेक्ट होती हुई नज़र आ रही है, हार्ट ब्रेक से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, डिप्रेसिव एनर्जीज़ में जा रहे हैं, अपने आप को अलोन महसूस कर रहे हैं। देखें यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे थर्ड चाकरा है। यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच में देखें कि एक चीज़ है, चाहे तो देखें कोई आपकी कामयाबी आपसे छीन नहीं सकता, ठीक है। तो अपनी चीज़ों को, अपने मामलात को लोगों से हाइड करके रखें, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना करें लोगों को अपने मामलात के अंदर, क्योंकि यहाँ पे थर्ड चाकरा जो यहाँ पे कह रहा है कि आपके हार्ट ब्रेक होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने खुद अपनी सिचुएशन को हैंडल करना है, आपने खुद से अपने तरीके से अपने मामलात को सॉर्ट आउट करना है। आप अगर आप बीमार हैं तो आपको पता है कि मैंने ठीक कैसे होना है, ठीक है। अगर आपके कुछ रुके हुए काम हैं तो आपको ये पता है कि मैंने इन चीज़ों को मुकम्मल कैसे करना है। तो लोगों से एक्सपेक्टेशंस लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इस चीज़ से आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है कि क्योंकि जहाँ पे आप एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे
वहाँ से आप थोड़े से जो है हार्ट ब्रेक सिचुएशन से मुझे गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि जब कभी आप मेंटल स्ट्रेस का शिकार होते हैं तो यहाँ पर वही चीज़ है कि आपको माइग्रेन की शिकायत हो जाए, आपको सर में पेन की शिकायत हो जाए, हेडेक हो जाए, XYZ, या आप का स्टमक डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो अगर किसी किस्म की कोई नेगेटिविटी होती है तो वो पूरे आपके हार्मोन्स पे इफ़ेक्ट करती है। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर ये वाले 3 कार्ड्स आप देख लेते हैं और ये वाले 3 कार्ड्स, या सबसे अच्छी टेक केयर क्या होती है जो इंसान अपनी करता है, सेल्फ लव करें, सेल्फ केयर करें। जो सेल्फ लव सेल्फ केयर आप अपनी ज़ात के लिए खुद कर सकते हैं, वो कोई इंसान नहीं कर सकता। यानी कि जब तक आप खुद अपने आप को वैल्यू नहीं करते, सामने वाला आपको वैल्यूएबल नहीं समझता। लेकिन यहाँ के 3 कार्ड्स जो हैं वो बता रहे हैं कि मूड अच्छा रहेगा आपका। आप जो है एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स की तरफ भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अ, हो सकता है कुछ, जैसे हम कहते हैं शॉपिंग, या किसी को आप कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन थोड़ा-सा मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने की कोशिश नहीं कीजिएगा। थोड़ा-सा अपने आप को जो है ना, क्या कहते हैं उसे, अ, समेट के चलिएगा। यानी कि इतना ज़्यादा कुछ लोग होते हैं ना कि छोटी-सी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं। तो मुझे यहाँ पे कोई जेलसी फैक्टर नज़र आ रहा है। तो ये है कि लोग रखते हैं, अ, आपको ऐसा लग सकता है कि कोई आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस लगा सकता है और आप उसे फुलफ़िल ना करें तो किसी का हार्ट ब्रेक हो सकता है। कुछ इस तरह के मामलात भी नज़र आ रहे हैं। ओके जी, चलते हैं आगे। सोशल लाइफ आपकी कैसी नज़र आ रही है नेक्स्ट 15 डेज़ में। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी सोशल लाइफ क्या कह रही है, 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। ऑक्यूपेशन 34। मैंने आपसे कहा था कि किसी नई इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, किसी नए काम की शुरुआत की तरफ जाएंगे, किसी नए कोर्स को ज्वाइन करने के लिए जा सकते हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता हुआ नज़र आएगा। काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है नेक्स्ट 15 डेज़ में, यानी कि मुझे यहाँ पे कहूँगी कि आप मुझे डे नाइट काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। नंबर 23 कोर्ट हाउस, नंबर 16 थॉट्स, नंबर 14 मैसेज ऑफ कंसर्न, नंबर 33 कंसर्न, ओके, नंबर 15 लवर्स, नंबर 28 एक्सपेक्टेशंस, नंबर 38 टॉयल एंड लेबर, लास्ट वन इज चेंज। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे सोशल लाइफ को देखती हूँ, अगर प्रॉपर्टी या व्हीकल वगैरह से रिलेटेड अगर कोई काम स्टक रुके हुए थे, सेल परचेज के मामला थे, वहाँ पे काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में। और मैं यहाँ पे कहूँगी कि जिन लोगों का जैसे कि अपना बिजनेस होता है, भले वो बड़े पैमाने पे हो या छोटे पैमाने पे हो, वहाँ पे बहुत डे नाइट काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छी एक्सपेक्टेशंस के साथ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी के केस को आप बड़ा फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अगर तो आप लॉयर हैं प्रोफेशनली, तो आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अ, और अगर आप फैमिली के हेड हैं, आपके पास कंट्रोल है, अथॉरिटी है, मुझे यहाँ ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी बच्चे की वजह से आप बड़े फ़िक्रमंद नज़र आ रहे हैं। या तो मामला बच्चों का है, या किसी बच्चे से, किसी बच्ची से रिलेटेड कोई मामलात हैं।
किसी के बारे में आप मुझे फ़िक्रमंद नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आपकी इन टेंशनों की वजह से हेल्थ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है, या आप उन्हें बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी करते चले जा रहे हैं। मैं कहूँगी किसी बात से फ़िक्रमंद नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर, और कोई छोटा मोटा इशू नहीं है ये। मुझे कुछ, क्या कहते हैं इसे, कि अगर तो आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आपको कोई लीगल नोटिस वगैरह रिसीव हो सकता है, और बिग पॉसिबिलिटी अचानक से आपको कहीं शिफ्टिंग करनी पड़ जाए, कहीं पे ट्रैवलिंग करनी पड़ जाए, और आप उसको लेके काफ़ी डिप्रेसिव एनर्जीज़ में हैं, क्योंकि यहाँ पर मैसेज ऑफ कंसर्न है, फिर कंसर्न है, और फिर लवर का कार्ड है। ज़रूरी नहीं है कि लव लाइफ में ही लवर का कार्ड आए। सम टाइम हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, सम टाइम क्या, रियलिटी यही है कि हम जहाँ पे रह रहे होते हैं, जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम उसे अपनी समझ के यूज़ कर रहे होते हैं, उससे मोहब्बत भी होती है, अपनाहियत भी फील होती है, लेकिन बिग पॉसिबिलिटी के अचानक से आपको कोई नोटिस मिल सकता है जिसमें आपकी कहीं जगह का शिफ्ट हो सकता है, किसी जॉब का शिफ्ट हो सकता है, लेकिन आप जो है ना, इस चेंज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो रहे, जबकि आपको पता है कि अगर ये चीज़ होनी है, कुछ चीज़ों की इंडिकेशंस आपको पहले से मिल जाती हैं, लेकिन आप फिर भी वो कहते हैं ना कि आखिरी हद तक का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं वो चीज़ कहूँगी कि सोशल लाइफ में बड़ी मिक्स्ड अप एनर्जीज़ हैं, डे नाइट काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, फ़िक्रमंद भी नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे जो मैंने देखा कि मेंटली स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं, तो यहाँ पे सोशल लाइफ में भी थॉट का कार्ड आ गया, यानी कि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और बहुत सारी लाइबिलिटीज़ आपने कैरी की हुई हैं, बहुत सारी लाइबिलिटीज़ को लेके चलते हुए नज़र आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास टाइम ड्यूरेशन कम है, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ पे आप जो है ना, कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जा सकते हैं, कुछ न्यू प्लानिंग्स की तरफ जा सकते हैं, या काम का दौरानिया मुझे आप यहाँ पर बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी ये जो भी चीज़ आ रही है, ऑक्यूपेशन कंसर्न एंड टॉयल एंड लेबर, ये अच्छा चेंज है, चेंज का कार्ड, यानी कि सम टाइम जगह का बदलना, अपनी सवारी का बदल लेना, या अपने प्रोफेशन को बदल लेना। आप इंसान समझ रहा होता है कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, लेकिन होता क्या है कि जब वो चेंज आप एक्सेप्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो चीज़ें आपकी फेवर में काम करना शुरू कर देती हैं। देखें, जब तक एक सिनेरियो में आप अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते ना, आपका दिल भी नहीं लगता, आपका माइंड सेट भी नहीं लगता, और कोई भी काम करने से पहले टेंशन कैरी कर लेते हैं। तो उसमें यह है कि देखें, जब तक उस चीज़ में, उस मामले में आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, उसको अपने लिए जो है फ्रूटफुल नहीं बना सकते। तो जो भी चेंज आ रहा है, अच्छे के लिए आ रहा हो, उसको एक्सेप्ट करें, आगे की तरफ बढ़ें, और अगर तो आपने लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना है, आपके ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनको कैरी करके चलना है आपने, तो आपको फिर ये चीज़ करनी पड़ेगी, और नेक्स्ट 15 डेज़ में आप मुझे नज़र ही आ रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम चेक करते हैं आपकी लव लाइफ कैसी नज़र आ रही है। चलें, पहले यहाँ पे आपका थॉट प्रोसेस रह गया, चेक करेंगे आपका थॉट प्रोसेस। ओके जी, थॉट प्रोसेस कैसा नज़र आ रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स नेक्स्ट 15 डेज़ में। सॉरी। ओके जी, चेक करते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में
आपका थॉट प्रोसेस कैसा रहेगा। कार्ड्स मेरे हाथ से फ्लिप हो गए थे। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शन फॉर माय व्यूवर्स। नेक्स्ट 15 डेज में मेरे व्यूवर्स का थॉट प्रोसेस कैसा नज़र आ रहा है। ओके जी, सीजोफीनिया। अच्छा जी, एग्जिस्टेंस, सॉरो, पॉसिबिलिटीज, नोथिंगनेस, फ्रेंडलीनेस, इनोसेंस, टोटलिटी, स्लोइंग डाउन। एडवेंचर का कार्ड बॉटम डेक में मैं यहाँ पर कहूँगी कि कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप कंप्लीटली ब्लैंक हो गए। समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करना है। एग्जिस्टेंस का कार्ड है, बीच में नोथिंगनेस और लास्ट में टोटलिटी। कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप छोड़ भी नहीं सकते। यहाँ पे टोटलिटी और सीजोफीनिया का कार्ड जो है ना, किसी सिचुएशन को आप बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और वो डे बाय डे जो है ना और मज़ीद ख़राब होती जा रही है। आप चीज़ों को बहुत डीप डाउन जाके नोटिस कर रहे हैं। कोई आपको बेवकूफ़ बना के अपने काम निकलवा रहा है और ये चीज़ आप सेंस कर जाएंगे कि यहाँ पर आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाया जा रहा है। लेकिन आप सिचुएशन को टाइम देते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा रशिंग एनर्जीज़ में नहीं जा रहे। आपको ऐसा लगेगा कि अभी मुझे थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, ठहर जाना चाहिए, सिचुएशन को टाइम देना चाहिए। क्या पता कि चीज़ें बेहतर हो जाएं। पॉसिबिलिटीज़ और फ्रेंडलीनेस का कार्ड है यहाँ पर। कुछ मुमकिन हो जाए, कुछ माहौल ठीक हो जाए, कुछ अगर किसी के रिश्ते का मसला है, अगर सम टाइम दो पार्टियों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ हुआ होता है, वहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी रिश्तेदारियाँ हैं, कोई ऐसे मामलात हैं, कोई ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें आप कोशिश करेंगे कि कोई हमवार रास्ता निकल आए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को सॉल्व करते करते आप अपने आप को बहुत कमज़ोर फील करना शुरू हो गए कि आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर इन मामलात में, इन सिनेरियोज़ में और ज़्यादा इन्वॉल्व रहा या और ज़्यादा इन्वॉल्व रही तो लोग मेरा फ़ायदा उठाते रहेंगे। क्योंकि ये जो थॉट प्रोसेस है आपका, जिन चीज़ों को लेके आप फ़िक्रमंद हैं, ये डे बाय डे आपको जो है ना परेशान कर रही हैं, दुख की एनर्जी में लेके जा रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी को बार बार मौका दे रहे हैं और वो इंसान बार बार आपके मौका देने का फ़ायदा उठा रहा है। जब कभी आप कोई सख्त फ़ैसला लेने की तरफ जाते हैं, वहाँ पर ये इंसान आप के सामने बहुत ही जो है ना
रास्ते बनाने की कोशिश करता है, या बहुत आसानी से कोई बेवकूफ़ बना लेता है आपको, और फिर आप कोई सख्त फ़ैसला लेने से रुक जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा-सा मौका और देना चाहिए, या आपका कोई मैटर हो सकता है, आपकी फैमिली का कोई मैटर हो सकता है, आपके बच्चों में से किसी का कोई मैटर हो सकता है। आप इतनी ज़्यादा सोच का शिकार हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में कि सम टाइम आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता या सोचना भी नहीं चाहती, और जितना मैं सोचता हूँ या जितना मैं सोचती हूँ उस चीज़ का मुझे कोई हल नज़र नहीं आता। यही वजह है कि कुछ मामलात ऐसे हैं जहाँ पे आके आप खुद स्टक हो गए हैं कि आपको ऐसा लगता है कि सिचुएशन को और मज़ीद टाइम देना चाहिए और जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी रिश्ते को बचाने के लिए कुछ पॉसिबिलिटीज़ बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी की वजह किसी मैटर पे आप जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं, और आप का माइंड कह रहा है कि कोई सख्त फ़ैसला ले लेना चाहिए, लेकिन जो आपका दिल है उस पर मुतमईन नहीं हो पा रहा कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आप बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेसिव एनर्जीज़ का शिकार नज़र आ रहे हैं। तो इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस ना लें कि आप खुद अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं, या जो है आप सोचने समझने के काबिल ना रहें। सम टाइम होता है ना कि एक ही चीज़ दिमाग में राउंड एंड राउंड घूमती रहती है, और उसके बाद इंसान कहता है कि मैं और मज़ीद क्या सोचूं और मज़ीद कैसे इसका सॉल्यूशन निकालूं। तो सिंपल, जब आप ये चीज़ जानते हैं कि कोई हर दफ़ा आपका फ़ायदा उठा जाता है, तो किसी को अपनी इनोसेंस से ना खेलने दें। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे मामलात हैं, कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे हैं कि चाहते ना चाहते, क्योंकि अगर आप ये देखें ना कि आप कोई बिल्कुल ही एंड पॉइंट पे आके आपको जैसे कि हेल्प डिमांड कर लेता है। अब आपको पता है कि मुझे चाहते ना चाहते हुए भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, और चीज़ें बिल्कुल आके ब्लैंक हो जाती हैं, क्या करूं क्या ना करूं। तो स्टकनेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है जो कि मेंटली है। उसके लिए जो है अपने आप को हील करें, और सिचुएशन को इतना ज़्यादा सर पे सवार ना करें। स्टार्टिंग के जो मैंने कार्ड्स उठाए थे, मुझे ऐसा लगा कि रीडिंग बहुत आउट क्लास होने जा रही है, चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बहुत बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन अभी की जो मैं सिचुएशन देख रही हूँ, तो मुझे कम्प्लीटली स्ट्रेस नज़र आ रहा है यहाँ पर। अ, कोई आपकी फैमिली में ओल्ड एज पर्सन है, उसकी तरफ से काफ़ी फ़िक्रमंद नज़र आ रहे हैं, किसी की बहुत ज़्यादा टेक केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी की बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ बर्दाश्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम्म, चलें आगे देखते हैं आपकी लव लाइफ क्या कह रही है। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन प्लीज यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी राइट प्रिडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी लव लाइफ क्या कह रही है। ओके जी, द डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, एक बार फिर से धोखा। ओके, कमिटमेंट, सेक्सुअलिटी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अबंडेंस, चिलवेरी एंड द सिल्वर वाटरफॉल। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ आपकी लव लाइफ की, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है लव सिनेरियो में।
स्पिरिचुअल मैच्योरिटी एंड इमोशनल फ्रीडम। जिन लोगों ने मेडिटेशंस की हैं, जिन लोगों ने हीलिंग्स की हैं, उनके मामलात मुझे कुछ बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी है। आपको आज़ादी चाहिए, ठीक है, और आपका पार्टनर आपको समझ सकता है इस तरीके से कि आप इमोशनली उसके साथ अटैच नहीं रहना चाहते, आप उससे आज़ाद होना चाहते हैं। बेसिकली सामने वाला बंदा जो है ना, वो आपकी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा, ठीक है। लव लाइफ में आप को ऐसा फील हो रहा है कि हर वक्त जो है ना बंदा एक्साइटेड नहीं रह सकता, सामने वाले को पैम्पर नहीं कर सकता, रोमांटिक नहीं हो सकता। लेकिन आप जो चीज़ अपने पार्टनर से डिमांड करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसका बिल्कुल उलट आपके सामने आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस मैच्योरिटी लेवल के ऊपर आप सोच रहे हैं, वहाँ पे आपका पार्टनर मौजूद नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो सिल्वर वाटरफॉल है, सामने वाले बंदे को या बंदी को चीज़ें बहुत इजी नज़र आ रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके साथ कोई धोखा किया, और अगर वो आपको अप्रोच भी करने की कोशिश कर रहा है, तो आप जब कभी उससे बात कर रहे हैं, जब कभी उसको समझाने की कोशिश करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि इसकी मैच्योरिटी का लेवल आज भी वहाँ पर नहीं है। आज भी सिर्फ इस इंसान को अपनी अपनी पड़ी हुई है, अब भले वो मेल है या फीमेल, ठीक है। यहाँ पर लव लाइफ में अगर मैं कहूँगी कि आपका रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग टर्म का है और फिर भी कमिटमेंट की तरफ नहीं जा रहा, तो अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बोल्ड पे है, तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कीजिए। स्टार्टिंग एनर्जीज डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन की है, यानी कि अगर तो चीज़ें स्मूथ नहीं हो रही हैं, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने से अवॉइड करें, अपने आप को हील करें, सामने वाले बंदे को हील करें, सिचुएशन को हील करें। मुझे किसी प्रोसेस की तरफ जाते हुए नज़र भी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। कुछ चीज़ों को ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ मामलात को सॉर्ट आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जो मैरिड कपल्स हैं, बिग पॉसिबिलिटी कि उनका कहीं का कोई लॉन्ग ट्रिप नज़र आ रहा है, किसी रिलीजियस प्लेस पे जा सकते हैं, कहीं ओवरसीज़ का प्लान बन सकता है, वहाँ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मैं कहूँगी कि लव लाइफ में 50-50 कंडीशन है, कभी बहुत अच्छी और कभी बहुत ज़्यादा डाउन, यानी कि थोड़ा टाइम बहुत एक्साइटेड इन्वायरमेंट में और थोड़ा टाइम आप चीज़ों को ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं यहाँ कहूँगी कि मुझे कोई बहुत ख़ास लव लाइफ नज़र नहीं आ रही है। बिग पॉसिबिलिटी कहीं पे अगर मैरिज की कमिटमेंट की बात हो और एंड टाइम पे कहीं पे कुछ कोई उल्टी सीधी बात सुनने में आ सकती है। अगर किसी का रिलेशनशिप ब्रेक होने की कोई बात आपके कानों तक आ सकती है।
किसी का कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है। अब ज़रूरी नहीं है ये कि लव पार्टनर में ही हो, समटाइम फैमिली में भी कोई इस तरह के मसले मसाइल हो जाते हैं। किसी का कोई झूठ सामने आएगा आपके, किसी ने कोई झूठ बोला है आपसे, या तो आपका पार्टनर कहीं डेटिंग मीटिंग में मसरूफ़ है तो आपको पता चलेगा। और या तो आपने इमोशनल डिटैचमेंट इख्तियार की है और सामने वाले इस आज़ादी का फ़ायदा उठाता हुआ नज़र आ रहा है। बड़ी घूमी फिरी हुई रीडिंग है नेक्स्ट 15 डेज़ की, क्योंकि जब हम चैनल पे रीड करते हैं तो बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे अल्फाज हमें सोच समझ के निकालने होते हैं कि कार्ड्स की एनर्जीज़ हैं, कुछ भी आ सकता है। बहरहाल 50-50 नज़र आ रही है आप लोगों की लव लाइफ। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि बी अवेयर, कोई भी स्टेप आगे लें तो बहुत सोच समझ के लें। कोई ऐसा सिनेरियो ना क्रिएट करें कि आप जो है ना, कोई इंसान या आपका लव पार्टनर आपसे किसी किस्म का बेनिफिट हासिल कर ले। यहाँ पर मैं कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी मटीरियलिस्टिक एनर्जी पे कोई बात हो सकती है, कहीं पे कोई पार्टनरशिप है, कहीं पे कोई पैसों का लेन देन है। आपका आपके पार्टनर के साथ कुछ इस तरह के मामला हैं। चलें लास्ट में चेक करते हैं टैरो क्या कह रहा है ऑल ओवर नेक्स्ट 15 डेज में, 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। अच्छा जी, मैंने एक कार्ड लेना था, 2 कार्ड आ गए। ये साथ साथ 7 ऑफ सोर्ड्स है, लिब्रा जेमिनी इक्वेरियस, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी इक्वेरियस। ओके जी, स्ट्रेंथ लियो, 3 ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सेजिटेरियस, 3 of swords Libra Gemini Aquarius, the devil Capricorn, 5 of Pentacles Taurus Virgo Capricorn, Page of Pentacles Taurus Virgo Capricorn, King of Cups Cancer Scorpio Pisces। बॉटम डेक में है 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड, लिब्रा जेमिनी इक्वेरियस का। तमाम साइंस हैं यहाँ पे, वाटर साइन, फायर साइन, एयर साइन और अर्थ साइन। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो एयर साइन की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पर। वैसे तो तमाम साइंस हैं, लेकिन जो सोर्ड्स के कार्ड कंटिन्यू आए तो लिब्रा जेमिनी और इक्वेरियस एक्टिव हैं बहुत ज़्यादा। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि टैरो की एनर्जी क्या कह रही हैं, बहुत जजमेंटल नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर। कुछ लोगों की डुअल पर्सनैलिटी आपको नज़र आ रही है, जो कि आपके पीठ पीछे इन्होंने बहुत बकवास करनी है, और जहाँ कहीं आपका सामना हो जाए तो लोगों को भीगी बिल्ली बन जाना है। यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कुछ इस तरह की चीज़ें सुनी सुनाई उड़ती हुई बातें आपकी तरफ आ रही हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि पूरी तरीके से सच्चाई नहीं होगी। जस्ट सपोज़ अगर कोई इंसान आपको किसी के बारे में कुछ कहता है, तो जब तक आप पूरी तस्दीक ना कर लें कोई एक्शन नहीं लीजिएगा। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश करेंगे विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, जिनसे आप वॉक अवे कर चुके हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि कोई है, ये लोग वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, और ये उन लोगों में से हैं जो कि आपका बहुत बुरे तरीके से हार्ट ब्रेक करके गए हैं, और इन्होंने, अगर हम कहें कि शैतानी काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप काफ़ी अरसा
डिटैच रहें कुछ लोगों से। पेज ऑफ पेंटिकल कार्ड, आई थिंक कि सिचुएशन आपकी स्टक होगी और ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके सामने आते ही भीगी बिल्ली बन जाना है। विद द किंग ऑफ कप्स कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने इमोशंस को होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई आपको अप्रोच करने की कोशिश करेगा, कोई आपकी तरफ वापस आने की कोशिश करेगा, लेकिन आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कि सामने वाला अगर मुझे अप्रोच कर रहा है या मेरी तरफ आने की कोशिश कर रहा है तो इसकी एक्चुअल में इंटेंशंस क्या हैं मेरे बारे में। क्योंकि यहाँ पे जो द डेविल का कार्ड है ना, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आते ही रायता फैलाने के लिए, उनका काम ही मैस क्रिएट करना होता है। यानी कि आप अगर उन लोगों से मिलें तब भी उन्हें सुकून नहीं है, आप उनसे ना मिलें तब उन्हें और भी सुकून नहीं है। तो ये कुछ इस तरह के लोग हैं जो डुअल पर्सनैलिटी के मालिक हैं। आपके पीठ पीछे कुछ हैं, सामने कुछ हैं, और जब कहीं बात आती है आमना सामना करने की तो यहाँ पर ये लोग ऐसे गायब होते हैं जैसे बोतल से जिन का गायब हो जाना। विद द 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा टाइम लेंगे, आप थोड़ा सा आ, जैसे मैं यहाँ पे कह रही हूँ अप्रोच करने की बात है, वापस आने की बात है, तो आप का दिल नहीं चाहेगा कि मैं सामने वाले को उसी तरीके से ट्रीट करूं, या सामने वाला आ, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों की आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, कुछ आप डिमांडिंग थे, लेकिन राइट टाइम पे वो आपकी तरफ नहीं आ सकी, और इस टाइम पे जो वो आ रही हैं आपकी तरफ तो इस वक्त आपका माइंडसेट बिल्कुल डाइवर्ट हो चुका है। तो आप जिसे मैं कहूँगी कि पर्सनैलिटी में शिफ्ट का होना, कि आप एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे और आप उसे डिनाई भी नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे भी आप जो है ना कोई फैसला नहीं कर पा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं सेंस करेंगे कि ये इंसान, ये बंदा या ये बंदी जब कभी मेरी लाइफ में इंटरवील करते हैं तब आपके चलते हुए मामलात बिगड़ जाते हैं, या जैसे हम कहेंगे कि आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट हो जाती है, या आपके वर्किंग प्लेस में अप एंड डाउन्स आना शुरू हो जाते हैं, या आप को मटेरियल्स में लॉस होना शुरू हो जाता है, या आप अपने काम पे इतना फोकस नहीं कर पाते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को आप बड़ा सेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या मेरे लिए ठीक रहेगा। इसीलिए आप जो है ना सामने वाले को कुछ बोलना भी चाह रहे हैं, लेकिन आप ये सोचेंगे कि ये राइट टाइम नहीं है। बाकी जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में रखें, अपनी टेक केयर करें, सेल्फ लव करें। यहाँ पर डेविल का कार्ड है। किसी भी किस्म की नेगेटिविटी का इम्पैक्ट हो सकता है, हेल्थ से हो सकता है, नज़र बद के मामलात हो सकते हैं, या जैसे हम कहते हैं किसी हासिदीन की नज़रें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो हर तरह के लोग मौजूद हैं दुनिया में। इंसान को नहीं पता होता कि सामने वाले की इंटेंशंस क्या हैं आपके बारे में। बट यहाँ पर मैं कहूँगी कि ये 15 डेज़ की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी निकल कर आई हैं। जिस सीक्वेंस से कार्ड आए तो वन बाय वन एक एक करके चीज़ मुझे डिप्रेसिव एनर्जीज़ की तरफ ही जाती हुई नज़र आई। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर ये कार्ड जो है ना यहाँ पर, कि एक किंग ऑफ कप्स और एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपकी शख्सियत में एक रोग है, ठीक है। और लोगों का काम है बातें करना, बातें बनाना, और उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, अच्छी बात भी की जाती है, बुरी बात भी की जाती है। आपने अगर इस सिनेरियो में लोग आपको मेंटल स्ट्रेस का शिकार करना चाह रहे हैं तो आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे उसमें से सेफ साइड जो है निकाल लेते हैं। क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, आप मेंटली अवेयर होते हैं आने वाली सिचुएशंस के लिए। तो
अगर आप गाइडेंस को फॉलो करके चलते हैं तो ये जो पूरा मैस क्रिएट हुआ है वो उससे इजीली आपका बचाव हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जो अगर किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो पहले वो खुद ही उसमें गिर जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर लोग आपके बारे में जजमेंटल हो जाते हैं या आपका बुरा चाहते हैं या आपके साथ कुछ बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्स ना करें, ठीक है? और अपनी पर्सनैलिटी पे जो आपका एक जिसे हम कहते हैं इम्प्रेशन है सामने वाले के ऊपर, वो बरकरार रहने दें। अपने इमोशंस को बहुत होल्ड करके चलें, ठीक है? जब तक पूरी क्लैरिटी आपके सामने ना हो, जब तक किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी मसले के ऊपर कोई फाइनल डिसीजन नहीं दीजिएगा। ये थी आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग। यहाँ तक मैं इसको क्लियर कर सकी। और मज़ीद कुछ पूछना हो तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।